हमारे आंदोलन का यह 7वां दिन है और अनशन पे बैठे भाइयों का 5वां दिन है। लेकिन ये भजनलाल सरकार इन युवाओं को मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया है, इन बहनों को यहाँ छोड़ दिया है। इस सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। मेरे भाइयों, हम लगातार सरकार से मांग कर रहे, सरकार के नेताओं से मिल रहे, मंत्रियों से मिल रहे, अधिकारियों से मिल रहे। सारे लोग कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज है और हमें आपकी मदद करेंगे, आपकी बात करेंगे। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा, जब मांग जायज है तो आखिरकार सरकार पूरी क्यों नहीं कर रही। भजनलाल जी, आपने तो 7 दिन पहले कहा था कि मैं अधिकारियों से बात करूंगा। क्या अभी अधिकारियों से बात नहीं हुई? क्या राजस्थान के अधिकारी बाहर चले गए? क्या अधिकारियों ने आपको बताया नहीं कि फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन की मांग जायज है? भजनलाल जी, आप खुद सोचिए कि ये बहनें किसान घरों से आती है जो यहाँ बैठी हुई है, ये भाई किसान घरों से आते हैं जो यहाँ बैठे हुए, लेकिन इसके बावजूद आप इनकी मांगों को नहीं मान रहे हो। ये भजनलाल जी ठीक नहीं है। लगातार हम आपके तमाम नेताओं से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका काम कराएंगे। मेरे भाइयों, आज भी हमें भाजपा के अध्यक्ष मदन राठौड़ जी से भी मिले और उनको हमने वादा याद दिलाया कि आपने वादा करा था 4 दिन पहले कि 2 दिन में काम करा देंगे, आप हमारा काम कराओ। मदन राठौड़ जी कह रहे थे, मैं तो दूध का जला हूँ, छाछ का भी फूक कर पी रहा हूँ आजकल। तो मदन राठौड़ जी, ये छाछ ही मान लो, आपने छाछ ही कर दी। इतने दिनों से बैठे रखा है, काम आप कर नहीं रहे, तो आप हमें बता दीजिए कि इन बहनों का क्या करना है, इन भाइयों का क्या करना है। ये क्या ऐसे तड़पते रहेंगे? ये क्या ऐसे ही मर जाएंगे? आप सुनोगे ही नहीं। आज हम राजेंद्र राठौड़ जी से भी मिले, उन्होंने युवा साहब से भी कहा, फोन करा। उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि आप इनका काम करिए, बच्चे मेरे पास आए और हमारी सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा मैं देखता हूँ। युवा साहब जी, बच्चे आपकी ओर देख रहे हैं, आपको भी पता है कि मांग ठीक है, मांग जायज है, दोनों एग्जाम में टकरा रही है, तो इस हालातों में एग्जाम करना संभव नहीं है। आप इस एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए। मेरे भाइयों, मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ जो मेरे भाई घर बैठे हैं, साथियों, लोकतंत्र में जो लोग लड़ते हैं उन्हीं की चर्चा होती है और हमारा आंदोलन अभी जारी है। आंदोलन हमारा खत्म नहीं हुआ। आप लोग इस आंदोलन को सपोर्ट करो, इस धरने को सपोर्ट करो। अगर आज आप अपने घरों से नहीं निकलोगे तो आने वाले समय में कोई आपकी बात नहीं करेगा, कोई आपकी आवाज नहीं सुनेगा और हर आदमी आपकी आवाज दबाने का प्रयास करेगा। मेरे भाइयों, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप धरने पे आओ, हार मत मानो, कमजोर मत पड़ो। मैं भरोसा दिला रहा हूँ आपसे, इस लड़ाई को जीतेंगे। आज युवा साहू ने हमसे कहा था, जब बात हुई कि मैं ये काम करूंगा। साथियों, कल आरएस का एग्जाम हो जाए, कल आरएस का एग्जाम होने के बाद में आप परसों शाम तक का इंतजार कर लीजिए। परसों शाम तक हमारा काम, मुझे उम्मीदें हो जाएगा, और परसों शाम तक नहीं होता है तो ये आंदोलन फिर भाइयों उग्र हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग धरने को सपोर्ट करो, आंदोलन को सपोर्ट करो और इस लड़ाई को मजबूत करो। सब जगह हम लड़ रहे हैं, सारे मोर्चों पे लड़ रहे हैं। किसी भाई को निराश होने की जरूरत नहीं है, कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, ये लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जा रही है। 7 दिन हो गए, हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने हार नहीं मानी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है, हमें ताकत दिखानी है, हमें जोश दिखाना है और हमें हमारा हक मांगना है। हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, हमें कह रहे हमारा हक दीजिए भजनलाल जी, फर्स्ट ग्रेड को 3 महीने आगे कर दीजिए भजनलाल जी। लेकिन मुझे लगता है कि भजनलाल जी सुन नहीं रहे। 2 दिन का समय है, 2 दिन में भजनलाल सरकार या तो हमारी मांग को मान ले, तो हम सरकार के विरोध में नहीं है, और नहीं मानते हैं तो यह आंदोलन उग्र होगा। भजनलाल जी, इस बात को आप कान खोलकर सुन लो। और राजस्थान का युवा 3 साल बाद इस आंदोलन को याद रखेगा, ये बहनें याद रखेंगी, ये भाई याद रखेंगे और आपकी सरकार का भी हिसाब कर देंगे। भजनलाल जी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 2 दिन में ये काम कर दीजिए तो ये युवा आपके साथ है। नहीं, ये सारे युवा मन बना चुके हैं कि ये युवा आपसे फिर इसका बदला लेंगे और आपकी सरकार के खिलाफ जाएंगे। मेरे भाइयों जो नहीं आ रहे उनसे कहूंगा कि आप
सुबह 11 बजे धरने पे आओ। हम लगातार हमारी अलग अलग टीम काम कर रही है, अलग अलग नेताओं से, अलग अलग अधिकारियों से, अलग अलग जगह सब जा रहे हैं और पूरी जान लगा रहे हैं। तो कमजोर नहीं पड़ना है, हार नहीं माननी है। कल आप आओ, परसों आप आओ, 2 दिन हमें भरोसा है कि सरकार काम कर दे। 2 दिन में निर्णय नहीं हुआ तो हम तय कर लेंगे कि आगे क्या करना है। लेकिन 2 दिन तो भाइयों आपको यहाँ ताकत दिखानी है, 2 दिन तो आपको यहाँ आना है। अभी 2 दिन हमें मजबूती से लड़ना है और उसके बाद मुझे भरोसा है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। कोई भी भाई कमजोर नहीं पड़े और आपकी बात मजबूती से रखी जाएगी। सारे नेता भी तो कह रहे कि आपकी मांग जायज है, आपके पक्ष में। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारा कुछ ठीक हो और एग्जाम आगे जाए। और जो लोग ऐसे नेगेटिव लोग हैं, कह रहे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ भाइयों बहुत कुछ होगा। आप धैर्य रखना, बने रहना। जय हिंद, जय भारत। फर्स्ट ग्रेड पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो, पोस्टपोन करो। भजन लाल जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्स्ट ग्रेड की डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ, डेट बढ़ाओ। फर्स्ट ग्रेड की डेट बढ़ाओ।